वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20 आर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके पास लेके आ रहे हैं क्लास 10th का पोलिनोमियल्स। आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। नहीं पता है तो हम डिस्कस करेंगे ही। द एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैज द मैक्सिमम डिग्री n। ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेफिनेशन है पोलिनोमियल्स की, कि द एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैज द मैक्सिमम डिग्री n, राइट। कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जिस फॉर्म में हम किसी भी पोलिनोमियल को लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर पोलिनोमियल को एक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हो एक्स की फॉर्म हमारे पास है, तो ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए एन। तो इट मीन्स हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो एन होती है, तो उसको हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। पोलिनोमियल में आपको स्टूडेंट्स जो नॉर्मल टर्म्स होती हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है हमारे पास? हालांकि ये सब के सब टर्म्स जो हैं वो आप 6th 7th 8th में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम जब अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक्स चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। जब तक आपको बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा तो हम आगे दिक्कत महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोनोमियल्स की बात कर रहे हैं। तो मोनोमियल क्या होता है? द एक्सप्रेशन इन विच या द एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म होती है। टर्म में हमारे पास अकेला एक्स भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई जेड भी हो सकता है, और भी हमारे पास इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो ये मोनोमियल्स हैं। ऐसे हम बाइनोमियल के बारे में बात करते हैं, तो एक्सप्रेशन विच हैज द टू टर्म्स, जिसमें टू टर्म्स होती है। टर्म्स में हमारे पास टू वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट भी हो सकता है, बट इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होना बहुत जरूरी है। लाइक एक्स प्लस वाई, वाई प्लस 3, एक्स वाई प्लस 7 वाई एक्सेट्रा। तो ये हमने एग्जाम्पल इसके अंदर लिए हैं। ऐसे हम बात करेंगे ट्राइनोमियल्स की। ट्राई मीन्स थ्री, तो इट मीन्स द एक्सप्रेशन विच हैज द थ्री टर्म्स, जिसके अंदर थ्री टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो हम वहां पर एग्जांपल लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड या एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 एक्सेट्रा। इस तरह के कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स की बात करते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पर जो हम टाइप ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं, तो हमें पता है कि पोलिनोमियल्स की टाइप है, तो उसमें हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, जो हमारे इस चैप्टर के अंदर रिक्वायर्ड होगी बहुत सारी चीजें। तो हम यहाँ पर जो बात कर लेते हैं वो हम बात करेंगे किसकी? टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स की। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए, टाइप ऑफ पोलिनोमियल में सबसे पहले हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल आता है। अब जब हम बात कर रहे हैं लीनियर, लीनियर का मतलब हमारे पास होता है कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 होती है। लाइक हम यहाँ से बात करें ए पोलिनोमियल in which the variable has maximum degree 1, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो वो हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पावर है x की, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर दिख रही है हमें, वो हमें दिख रही है क्या? 1 दिख रही है। ठीक है, और अब इस फॉर्म में आप दुनिया भर के एग्जाम्पल भी ले सकते हो, लाइक p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हमें जो पावर जो दिख रही है वो हमें क्या नजर आ रही है? यहाँ पर ये जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है। ठीक है, सेकंड थिंग हमारे पास आता है, दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यदि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं तो इसमें हम कहेंगे ए पोलिनोमियल in which
द वेरिएबल हैज मैक्सिमम डिग्री 2। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, राइट। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर डिग्री 2 दिख रही है, और अब एग्जांपल भी ले सकते हैं पी ऑफ एक्स का, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम एग्जांपल इसका ले सकते हैं। अनदर हम यदि लेना चाहें तो ये भी कह सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो ये जो सारा हमारे पास एग्जांपल दिख रहा है हमें, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है दैट इज नोन एज द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो a polynomial in which the variable has maximum degree 3। मैक्सिमम डिग्री 3 है तो p of x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस टाइप से आप क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में बात कर सकते हैं। आपके सिलेबस में वैसे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल का भी एग्जांपल दिखा रखा है एनसीईआरटी में, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में भी आपको जरूर आना चाहिए। आगे हम यदि बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक फोर्थ, तो उसमें डिग्री 4 होती है। यदि बाई क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें तो उसमें हमारे पास हम वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 4 की बात करेंगे। ए पोलिनोमियल इन विच द वेरिएबल हैज मैक्सिमम डिग्री 4। ठीक है, तो दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। हमें एक्स की पावर 4 बी एक्स की क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इस टाइप से हम लिखने की कोशिश करें तो हम क्यों लिखें, कोई जरूरत नहीं है। डी एक्स प्लस ई ऐसे कोई जरूर नहीं है हमें लिखें इसमें। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तो सिलेबस में है। लीनियर का अब हमें ग्राफ का पता होना चाहिए। देखो एक चीज यहाँ पर क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या कि जितनी डिग्री उतने उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, यदि यहाँ पर जो डिग्री है आप देख रहे हो 1, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज, सॉल्यूशंस का मतलब होता है जीरोज, वहां पर उतने ही जीरोज होंगे, इसके इतने ही सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 2 दिख रही है हमें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज भी हमारे पास उतने ही होंगे, 2 ही होंगे। और क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर भी हमारे पास उतने ही जीरोज होंगे जितनी डिग्री है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इसी को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उससे पहले जो आपके पास वर्कशीट दे रखी है, जो फर्स्ट वाली वर्कशीट आप देखेंगे, उस फर्स्ट वर्कशीट के अंदर आपके पास जीरोज के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है कि हमारे पास जो भी कर्व्स दे रखी है, लाइक हम यदि बात करते हैं, आप बुक से देखेंगे तो इस टाइप से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। दिस इज एक्स वाई प्लेन। कि हमारे पास सपोज एक कर्व है जो एक्स एक्सिस को 1, 2 एंड 3, यदि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है कोई भी कर्व, तो इट मीन्स वहां पर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। यदि हमारे पास एक कोई ऐसी भी कर्व है, स्ट्रेट लाइन हम ये कह देते हैं, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस,
ठीक है। यदि ये हमारे पास कर्व दे रखी है, आप यहाँ से y इक्वल टू कुछ भी कह सकते हो, 3 कह देते हैं, तो ये x एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो हमारे पास होंगे वो 0 ही होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट तो कहीं कर ही नहीं रही। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट वाली वर्कशीट है, जहां पर आपने ये देखना है फर्स्ट वर्कशीट के अंदर कि हमारे पास कितनी जीरोज हैं इसके अंदर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। और जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, कि जो ग्राफ y इजिकल टू पी ऑफ x जो हमारे पास गिवन है फॉर सम पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस, द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस हम देख रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एक बार वन बाय वन। ये तो जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट डिस्कस किया है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं। आप देख रहे हो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर कि यदि हमारे एक्सरसाइज हम 2.1 के बारे में बात करते हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका, उसमें ग्राफ ऐसे दिखा रखा है, दिस इज x एंड y, ये दिखा रखा है। तो यहाँ हम, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, और ये हमारे पास एक कर्व दिखा रखी है, यहाँ स्ट्रेट लाइन कह सकती है, सॉरी हम एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि मुझे यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज लिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कर्व या जो भी स्ट्रेट लाइन, वट एवर में बी द लाइन, जो भी हमारे पास है, वो एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगी, या तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं क्योंकि ये तो पैरेलल है, ठीक है ना। तो इट मींस यहां से आप देख रहे हो नंबर ऑफ जीरोज 0 ही होंगे। यदि हम इसी का सेकंड फिगर देखें, तो सेकंड फिगर के अंदर जो कर्व बना हुआ है, द कर्व इज लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, दिस इज वाई डैश, द कर्व इज इन दिस फॉर्म। इट मीन्स ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 होगा। यदि हम थर्ड फिगर के बारे में बात करें, तो थर्ड फिगर आपके पास ऐसे बना हुआ है, यू कैन सी दिस इज x, दिस इज y, x डैश एंड y डैश, द कर्व इज लाइक दिस, इस टाइप से। नाउ यू कैन सी कि जो कर्व हमारे पास है, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, और दिस वन इज थर्ड पॉइंट। तो इस टाइप से हमारे पास दे रखा है। तो इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो हमारे पास होंगे वो 3 होंगे, राइट। कर्व हमारे पास किसी भी तरह का है, हमें ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है। एक कर्व हमें ऐसे दिखा रखा है, यू कैन सी, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए एंड बी। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो दिस इज एक्स डैश एंड वाई डैश, तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो 2 होंगे, ठीक है। रिमेनिंग जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, यू कैन सी, उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट के अच्छे से क्लियर होते हैं तो बात बन जाती है, और हम अपने चैनल के थ्रू यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट के बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो। लाइक हम फिफ्थ फिगर की बात कर रहे हैं, तो फिफ्थ फिगर में आप देखिए, द फिगर इज लाइक दिस, दिस इज x, ये y, ये x डैश एंड दिस इज y डैश। पॉइंट यू कैन सी, देख 1 2 3 एंड 4, A B C और D। तो इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज है वो 4 होगी, नंबर ऑफ जीरोज 4 है, ठीक है।
एंड द लास्ट वन जो हमारे पास है 6th, इसके अंदर वहां पर उसने टच कर रखा है कर्व को, एक्स एक्सिस को, तो टच करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे ऐसे नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट हमें दिख रहा है कि ये एक पॉइंट यहाँ ए यहाँ टच कर रहा है, दिस इज बी, ये टच कर रहा है, दिस इज सी। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो 3 आ जाएगा। तो इन दिस वे जो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट वर्कशीट्स हैं, इसके अंदर यही चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि हमें किस तरीके से जो जीरोज के बारे में डिस्कस करना चाहिए। सेकंड वर्कशीट पे यदि हम मूव करते हैं तो सेकंड वर्कशीट में हमारे पास जो कंसेप्ट दे रखा है वो कंसेप्ट है कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज द रिलेशनशिप between zeros and the coefficients of a polynomial. राइट, तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले क्या आपको ये पता है कि आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं? यदि आपको किसी भी पोलिनोमियल के बारे में हम बात करके चल रहे हैं और उसकी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, भाई जीरोज तो तभी आएंगे ना जब आपको उसके फैक्टर बनाने आएंगे। यदि आपको फैक्टर ही नहीं बनाने आएंगे तो आप उसकी रिलेशनशिप को किस टाइप से कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है ना, जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम पहले बहुत छोटी सी चीजें डिस्कस करते हैं। मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, मैं कोई भी एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लेता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा उसको हम इस पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हमें a b c की वैल्यू का पता होना चाहिए। सपोज मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन जो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, सॉरी माइनस 8 दे रखा है। ठीक है, हम यहां से सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ऑन कंपेयरिंग तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आएगी -2 और c की वैल्यू आएगी -8। अब मुझे ये पता है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके जीरोस तो फॉर श्योर 2 होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि हमारे पास स्टैंडर्ड दे रखा है पोलिनोमियल तो हमें वहां से 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, किसके? जो हमारे स्टैंडर्ड पोलिनोमियल है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यदि मैं यहां से सम ऑफ जीरोज की बात करूं तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यही तो 2 जीरोज थे, अल्फा और बीटा, और दैट इज इक्वल टू -b अपॉन a। मतलब हमारे पास सम ऑफ जीरोज का फार्मूला ये आपके सामने आ गया है, अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन a। b क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करेंगे। पहले आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे जा सकते हैं साइड बाय साइड। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास होगा, वो होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट। ओके, सी का मतलब हमारे पास है द कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए का मतलब है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से अब यदि हम अपने क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा, पहले तो हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा कि हमारे पास हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या चीज समझनी पड़ेगी। फैक्टराइज का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो आपको ये जो दोनों पार्ट हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। लाइक आपको पता है कि 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8x स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप इस माइनस को रखना चाहें तो माइनस भी रख सकते हैं, बट हमें मेजर क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसके जो फैक्टर्स आएंगे उनका सम या डिफरेंस हमारे पास ये मिडिल टर्म होनी चाहिए। लाइक मैं यहां से 8x स्क्वायर को 4x इंटू 2x लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां से मैं चीज शो कर दूं कि मुझे इन दोनों का डिफरेंस 2 है, लेकिन मुझे यहाँ पर -2 चाहिए, तो इट मीन्स यहाँ पर -4x प्लस 2x यदि मैं लिख लेता हूं तो मेरी ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दैट इज 1x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x, मैंने मिडिल टर्म की जगह ये चीज लिख दी है, स्प्लिट कर दिया है -8। आपको ये फैक्टर्स बनाते हुए पता भी होना चाहिए कि हमें इस पार्ट और इस पार्ट की मल्टीप्लाई करनी थी, एंड वट एवर में भी द प्रोडक्ट जो भी आता है उसको हम फैक्टराइज करें तो उसका सम या डिफरेंस यदि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो टर्म हमारे पास यही आए, लेकिन उनका सम या डिफरेंस हमारे पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। मैं यहां से क्या करूंगा, दैट इज 1x स्क्वायर, आप दिख रहा है इनमें से मुझे कॉमन लेना है, तो कॉमन आई कैन टेक, क्या कॉमन ले सकता हूँ, x, तो ये होगा x माइनस 4, यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस 4। जब भी हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों टर्म में से कॉमन लेना होता है, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना होता है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आनी चाहिए। यदि ये सेम नहीं आती है तो इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, क्यों, मुझे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये कॉमन लेनी होती है, और यदि मैं वहां पर ये सेम नहीं होगी तो कॉमन नहीं ले सकता। इट मीन्स हमारे पास यहां से जो हम बात कर रहे हैं ये x माइनस 4 और x माइनस 2, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस टाइप से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो यहां तक तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है। उसके बाद हम फिर दोबारा से थोड़ा साइड में यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ से मेरे पास x माइनस 4 और x प्लस 2 ये इस पॉलिनोमियल के हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, दैट वी कैन से। एंड फॉर जीरोस तो p ऑफ x क्या होगा, 0 होगा, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो आइदर x माइनस 4 इजिकल टू 0 और x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा अब हमारे पास 4 है और जो बीटा जो है वो हमारे पास -2 है। अब मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप दिखानी है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो उसको हम यहीं से ही डिस्कस करके दिखा देंगे इसी में कि सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, यहां हम दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट यू सी कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b अपॉन ए,
4 प्लस -2 इजिकल टू माइनस ऑफ -2 अपॉन 1। यहाँ से 4 - 2 इजिकल टू 2 एंड 2 इजिकल टू 2। देखो वेरीफाई हो गया है। ये हो गया सम ऑफ जीरोज। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 इंटू -2, सी की वैल्यू गिवन है -8 अपॉन 1, -8 इजिकल टू -8, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विद कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। इसी टाइप से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं। अब हम इसको और स्पीडली और अच्छे से कर सकते हैं, राइट। एक्सरसाइज हमारे पास है ही 2.2। ये हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, दैट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर हम इन दोनों का फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 4s स्क्वायर इंटू 1, तो 4s स्क्वायर आया। मिडिल टर्म को यदि हमें यहाँ पर स्प्लिट करना है तो 2s मल्टीप्लाई 2s जो है 4s स्क्वायर होता है, और इन दोनों का सम 4s होता है। इट मीन्स हम यहाँ से इसको 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, दैट विल बी 2s, दैट इज 2s माइनस 1 कॉमन, 2s माइनस 1। तो हम देख रहे हैं ये p ऑफ s है, ध्यान रखना। तो यहाँ से आपके पास 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। एंड फॉर जीरोज यदि हम बात करें तो p ऑफ s इजिकल टू 0 होगा, एंड 2s माइनस 1 इजिकल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इजिकल टू 0 होगा, और यहाँ से 2s इजिकल टू 1 और s इजिकल टू 1/2। सिमिलरली यहाँ से भी आपके पास s इजिकल टू 1/2 होगा। इट मीन्स आपके पास अल्फा और बीटा सेम है। यदि आप इसको कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, दैट इज as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, यू कैन सी कि a इजिकल टू 4, b इजिकल टू -4 एंड c इजिकल टू 1। और आप यहाँ से जो भी आपने जीरोस तो फाइंड कर लिए, अब वेरीफाई द रिलेशनशिप करना है अपने क्वेश्चन के अंदर, आपने वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब यदि हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे। सम ऑफ जीरोज हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस b अपॉन a होगा, और अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2, माइनस ऑफ b इज -4 अपॉन 4। तो इसका हमने एलसीएम लिया, हाफ एंड हाफ तो 1 ही होता है, 1 + 1 दैट इज 4/4, सो 2/2 और ये 4/4। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 = 1 आ गया है। ऐसे ही हम, जैसे हमने सम ऑफ जीरोज की बात की, ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सो अल्फा बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इजिकल टू सी की वैल्यू यू कैन सी दैट इज 1/4। तो ये आपके पास 1/4 इजिकल टू 1/4, हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसी का जो थर्ड पार्ट है दैट इज हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x² - 3 - 7x, राइट। तो पहले तो इसको हम जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास है उसको तरीके से लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे। कई स्टूडेंट्स इसी को ही सॉल्व करने लग जाते हैं, तो आपको बता दूं दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
उसके बाद आप सबसे पहले इसको कंपैरिजन कर ले, स्टैंडर्ड के साथ ही कर लें, अच्छी बात है क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सो ऑन कंपेयरिंग यदि हम यहाँ से करते हैं तो आपके पास a की वैल्यू इज 6, b की वैल्यू इज -7 और c की वैल्यू इज -3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं इसको जीरोज लेता हूं, 4 जीरोज, तो आपके पास जो भी 6x² - 7x - 3 है, तो इन दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 दैट इज 18 और यहाँ पर 9 × 2 इज ऑल्सो 18। तो इन दोनों का जो सम या डिफरेंस हमें चेक करना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका सम इज 9, द डिफरेंस इज 3, यहाँ पर सम इज 11, द डिफरेंस इज 7। तो वो डिफरेंस कैसे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्म है, तो मुझे यहाँ पर 9 जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा और 2 पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो आई विल राइट, कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी हम स्प्लिटिंग करते हैं तो -9 + 2 लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो x लिखना जरूरी है, -9x + 2x - 3। ठीक है, एक और भी तरीका हो सकता है यदि आप चाहें तो, वो तरीका ये हो सकता था कि आप यहाँ से जो भी टर्म है वो -9 + 2 × x करके लिखें, लेकिन वहां स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज हो सकता है, तो आई डोंट थिंक कि आप उसका यूज करें। ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर नहीं है, आप सीधा यहां से लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। दैट इज माई ओपिनियन, आपका ओपिनियन और भी कुछ हो सकता है। -3, तो यहां से आप कॉमन लेंगे, यहां से आप कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन में क्या दिख रहा है, दैट इज 3x, दैट इज 2x - 3। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट इज 2x - 3। या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, बिल्कुल सही है, इट मीन्स हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो 3x + 1, तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ से फाइंड करने हैं जीरोज, और जीरोज के लिए हमें जो भी पोलिनोमियल है इक्वल टू 0 पुट करना होता है। यदि हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2x - 3 = 0 आ जाएगा और 3x + 1 = 0 आ जाएगा, और यहाँ से 2x = 3 और x की वैल्यू 3/2, 3x = -1 और x की वैल्यू -1/3। ये आपके पास होगा अल्फा, ये हो जाएगा आपके पास बीटा, और यहाँ से आप सम ऑफ जीरोज को लेके चल सकते हैं। ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज -b/a है, अल्फा + बीटा = -b/a है। यहाँ अल्फा की वैल्यू विल बी 3/2, बीटा की वैल्यू विल बी -1/3, माइनस ऑफ b की वैल्यू इज -7/6, तो यहाँ आएगा 3/2 - 1/3 = 7/6। एलसीएम आप लेंगे 6, तो आएगा 9 - 2, तो 7/6, तो आएगा 7/6 = 7/6। एक पार्ट तो आपका वेरीफाइड हो गया है। इसी टाइप से हम यदि नेक्स्ट मूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पर, क्योंकि हम जीरोज तो बना चुके हैं, तो हमारे पास अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमारे पास अल्फा बीटा = c/a होता है, और अल्फा हमारे पास निकल के आया था 3/2, बीटा हमारे पास -1/3, c की वैल्यू -3 है अपॉन 6, दैट इज कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, तो -1/2 = -1/2, हेंस वेरीफाइड। आप देख रहे हैं कि हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों वेरीफाई हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट का 4th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट का जो हमारे पास 4th पार्ट है वो है ये, दैट विल बी 4u² + 8u। कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पर 0 है। जो पोलिनोमियल u की फॉर्म में है तो आप p ऑफ u कह सकते हैं, और स्टैंडर्ड के साथ यदि कंपैरिजन करेंगे तो ax की जगह यहाँ पर आपको au² लिखना पड़ेगा, bu + c। ऑन कंपेयरिंग यदि आप कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो a की वैल्यू विल बी 4, b की वैल्यू विल बी 8 और c की वैल्यू विल बी 0। एंड 4 जीरोज जो आप लेके चलते हैं कि p ऑफ u 0 होगा, 4u² + 8u ये भी 0 होगा। यहाँ से आप सीधे कॉमन ले सकते हैं 4u, दैट विल बी u + 2 = 0। तो यहाँ से आइदर
फॉर u इजिकल टू 0 और u प्लस 2 इजिकल टू 0, तो यहाँ से u की वैल्यू 0 होगी, u की वैल्यू -2 होगी, ये आपके पास अल्फा आ जाएगा, ये आपके पास आएगा बीटा। अब आपको यहाँ से सम ऑफ जीरोज के बारे में बात करनी थी। सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b अपॉन a। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू विल बी 0, बीटा की वैल्यू विल बी -2 इजिकल टू -b की वैल्यू विल बी 8 और a की वैल्यू विल बी 4। तो -2 दैट विल आल्सो कैंसिल आउट, -2, ये वेरीफाई हो गया है। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा इजिकल टू c अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0 और बीटा की वैल्यू दे रखी है दैट विल -2, c 0 अपॉन 4, तो 0 इजिकल टू 0, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, समझ में आना बहुत जरूरी है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं कि सर कम समझ में आ रहा है, या इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दिया जाए तो उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी डिफिकल्टी आए उसको आप सर्कल कर लीजिए, और सर्कल का मतलब क्या है, सर कल करा देंगे, तो सर बिल्कुल करा देंगे आपको, ठीक है। आप अपना जो भी डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में आप लिखें, तो वो जरूर डिस्कस कर देंगे। मैं कोशिश कर ही रहा हूं कि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप बार बार करके देखोगे इन क्वेश्चंस को, अच्छे से समझ पाओगे, तो उतना ही बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास हम बात कर रहे हैं फिफ्थ वन, ये p ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर अटकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसा कुछ है नहीं बहुत भयंकर क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या इसमें मिडिल टर्म ही नहीं है, बस ये चीज थी कि आई कैन राइट टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड के साथ यदि हम लिखें तो आएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस प्लस सी, राइट। तो इट मीन्स ऑन कंपेयरिंग आप क्या देखते हैं इसे, ऑन कंपेयरिंग कि ए की वैल्यू तो 1 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी, सी की वैल्यू -15 होगी। और यदि मैं यहां से जीरोज निकालता हूं, जीरोज नाम ही लिखा हुआ जीरोज, जीरोज का मतलब इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो भाई जो पीटी है उसको 0 रख देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इजिकल टू 0 आ जाएगा। फैक्टराइज कैसे हो, हमें इसकी शक्ल ही दिख रही है क्या, कि मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लूं, तो इट मीन्स मैं जो 15 है उसको मैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर आपके पास फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से t माइनस अंडर रूट 15 और t प्लस अंडर रूट 15 इजिकल टू 0। तो यहाँ से t माइनस अंडर रूट 15 इजिकल टू 0 और t प्लस अंडर रूट 15 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर t की वैल्यू एक तो अंडर रूट 15 आ गई, एक t की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 आ गई, तो इसको आप अल्फा कह सकते हो, इसको आप बीटा कह सकते हैं। उसके बाद आप वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज को, जो आपके लिए अब बन गया आसान। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा है अंडर रूट 15, बीटा है माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू आपके पास है 0, ए की वैल्यू है 1, ये कटी गया तो 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही हम जैसे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख रहे हैं, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे ही, देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, और फार्मूला आप बार बार रिपीट कर ही रहे हो, तो चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली रट जाएगी।
तो अल्फा हमारे पास आया था √15 इंटू माइनस √15। सी की वैल्यू 15/1 है, ए की वैल्यू 1 है, और √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, माइनस बाहर है तो -15 इजिकल टू माइनस, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा है। वीडियो आपकी बन गई है 40 मिनट से अबोव की, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं पसंद नहीं करता हूँ। इतनी बड़ी वीडियो ही बनाओ जितने बच्चे इजीली देख पाएँ और समझ पाएँ, फिर वो बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इट मीन्स मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें और ऐड ऑन करना चाहिए, तो सिर्फ मैं इसका ये 6th पार्ट और करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, राइट। एक्सरसाइज 2.2 हमें पता ही है। ये आपके पास वेरी सिंपल, दैट इज 3x² माइनस x माइनस 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 इज 12, और हमें पता है कि मिडिल टर्म में तो मुझे -1 चाहिए, और मुझे यहाँ दिख रहा है क्लियरली इनका डिफरेंस इज 1 है, तो इसका डिफरेंस 1 है, तो -1 हमें चाहिए, तो -4 + 3 आई कैन राइट। ये आएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल 0। मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर आपको जीरोस बनाने की कोशिश कर दी है, बल्कि हालांकि हमें यहाँ पर इससे पहले इसको p ऑफ x लिखना चाहिए, और p ऑफ x को कंपेयर करना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c के साथ, एंड ऑन कंपेयरिंग आपके पास आना चाहिए abc की वैल्यू। a की वैल्यू विल बी 3, b की वैल्यू इज -1, c की वैल्यू इज -4, राइट। और यहां से हम 4 जीरोस यदि हम जाते हैं तो p ऑफ x को 0 कहोगे। अब इसका फैक्टर बना दीजिए, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4, और यहां से कुछ आपको दिख रहा है कॉमन तो निकालना ही पड़ेगा, x दैट इज 3x माइनस 4, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेंगे, 3x माइनस 4 और इक्वल टू 0 भी रख लो भाई, तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -4/3। दिख भी रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ये आ गई है, बीटा की वैल्यू ये आ गई है, हमने ये कंपेयर कर ही लिया था। अब हम यहाँ से सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो 2 मिनट और देख सकते हैं बस आप, फिर उसके बाद आप फ्री हो जाओगे इस वीडियो से। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना आएगा, -4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू इज -1/3, तो -4/3 -1 इज इक्वल टू 1/3, एलसीएम लेंगे हम। ये तो आपको कुछ गलत ही नजर आ रहा है, तो यहाँ प्लस साइन था भाई, तो ये भाई साहब होंगे पॉजिटिव, ये भी बन जाएगा पॉजिटिव। एलसीएम लेंगे 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3 और 1/3 इज इक्वल टू 1/3। गलती का हुआ एहसास, और यहाँ बना दिया हमने इसको पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। ये x की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी, और ये कंपैरिजन देखिए हमारा सही हो गया है। ऐसे ही यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, और यहाँ से 4/3 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे, c की वैल्यू -4 है अपॉन 3, तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। आई होप आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, तो हम यहाँ से हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आप जितना हमें लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, ये आपको पता ही है, सभी समझदार हैं आप लोग। ठीक है, प्लान हमारा आपके लिए बहुत बड़ा है, और आपके मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। खूब कोशिश करेंगे बढ़िया से। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी, बीच में कुछ ब्रेक आ गया था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलेगी, एक दिन में 2 वीडियो भी मिल सकती है आपको। आपका फास्टली सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, पहले हम एनसीईआरटी से, फिर हम कराएंगे रेफरेंस के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।